हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है CGPSC ABCD के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का या CG का जो भूगोल है उसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ पे एग्ज़ाम में चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के अंदर ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस वीडियो में हम क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, MCQ जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से हम ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मैं जितने भी वीडियोस ला रहा हूँ वो MCQ के बेसिस पे ला रहा हूँ, क्योंकि जब तक अगर आप पढ़े हैं और अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हमेशा डाउट में रहेंगे कि कौन सा आंसर जो है सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी एक बुक को प्रीफर करें, अच्छे से पढ़ें। इसके बाद ये जो मैं वीडियो ला रहा हूँ उन वीडियो के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जितने भी तरह का डाउट्स हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र का थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन लेंगे, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से ही, और फिर हम शुरू करेंगे महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जो कि क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसका भाग 1 लेकर आया हूँ, इसके बाद भाग 2 मैं लेकर आऊँगा। ठीक है ना, तो आज का जो है टॉपिक है महानदी अपवाह तंत्र। हम उसकी शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप खुद भी टेस्ट करें कि आपका कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हो रहा है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है कि जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल अपवाह तंत्र कौन सा है। ठीक है ना, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम छत्तीसगढ़ का कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो है कौन सा, हमको वो बताना है। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र या फिर महानदी अपवाह तंत्र, ये चारों में से कौन सा सबसे बड़ा जल अपवाह तंत्र है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी अपवाह तंत्र। यह छत्तीसगढ़ का जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो कि यह अकेले ही आधे से अधिक मतलब 56.15% जो जल है उसको भंडारण करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जो कि अगर आप इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये जो है कुल 77.43, ठीक है, 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर विस्तार इसका क्षेत्र में इसका विस्तार होता है। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र का, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखिए जो छत्तीसगढ़ का जो कुल अपवाह तंत्र है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो एक हो गया महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, और जो 5वां होगा वो है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, या फिर सीधे से लिख लेते हैं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। अच्छा, गोदावरी अपवाह तंत्र की बात करें तो इसका जो है 28.64% भाग में विस्तृत होता है। ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र है कुल अपवाह तंत्र का। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह है 36.49, ठीक है, 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। वहीं जो सोनगंगा अपवाह तंत्र है ये जो है 13.63%। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 18.78 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, इतना क्षेत्र में। और जो नर्मदा अपवाह तंत्र है वो मात्र 0.55% के साथ, तथा अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पानी जो है स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है ना, कितना? 750 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस वर्ग लिखना, ये जो है 1000 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है ना, 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए 1000 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र जो है ये होगा 1.03%, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.42 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप सभी में 1000 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से कि जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में देखा जाए ये वाला पार्ट में, ठीक है,
तो ये वाला जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है ये जो होता है सोन गंगा अपवाह तंत्र या फिर सोन अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। वहीं जो ये वाला मध्य वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ये जो है महानदी अपवाह तंत्र का भाग है, ये पूरा महानदी अपवाह तंत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी अगर उत्तर वाले भाग को अगर ऐसे बांट दिया जाए तो जो ये वाला पार्ट जो रह गया वो सोन अपवाह तंत्र, यहाँ पे जो नीचे जो रह गया ये है क्या, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ये महानदी अपवाह तंत्र। कितने हो गए, 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को इधर मिलेगा नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, तो 4 हो गया। और 5वां जो ये आपको पूरा पार्ट देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला भाग, ये सब गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे देखना। तो अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र, और वहीं सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो वो नर्मदा अपवाह तंत्र है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। दूसरा प्रश्न है कि महानदी अपवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताया कि महानदी जो है अपवाह तंत्र वो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका ढाल पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही है, तो ये वाला कथन सही है। जो महानदी है उसका ढाल जो है किस ओर है, पूर्व की ओर है, महानदी अपवाह तंत्र का। तीसरा, इसका विस्तार उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में है। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ये दूसरा की जगह क्या होगा, पहला। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और यहाँ पे जाएंगे तो उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ नहीं होगा। ठीक है ना, ये बस क्या होगा, ये उत्तर वाला भाग को हटा दीजिए, केवल मध्य छत्तीसगढ़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो विस्तार कहाँ है, मध्य छत्तीसगढ़ के अंदर। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कथन 2 सत्य है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा कौन सा, महानदी। इसका कितना प्रतिशत, 56.1%। मैं पहले क्वेश्चन में बता दिया। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तीसरा प्रश्न है कि महानदी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि महानदी के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। 4 में से एक जो है गलत है। इसका उद्गम धमतरी के सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो हमारा पहला कथन जो है क्या है, सही है। ठीक है, पहला कथन क्या है, सही है। हमको असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, दूसरा, इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर की है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, जो महानदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा, यह छत्तीसगढ़ से निकल कर उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये भी सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो चौथा वाला ही हमारा असत्य होगा, और हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, असत्य होगा। यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है क्या, नहीं, ये वाला जो है गलत है। यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई कितना है, 858 किलोमीटर। देखिए, इसकी कुल लंबाई तो 858 किलोमीटर की है, नो डाउट, परंतु ये 858 किलोमीटर की लंबाई केवल छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। ये जो 858 है वो अब हमको छत्तीसगढ़ में प्लस ओडिशा, इन दोनों राज्यों में मिलाकर इतना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में कितना बहती है ये नदी, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो है मात्र 858 की जगह कितना, 286 किलोमीटर बहती है। कुल कितना, 858, परंतु छत्तीसगढ़ के अंदर जो महानदी जो बहती है वो कितना है, 286 किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितना, 286 किलोमीटर ही मात्र बहती है। इसके बाद उड़ीसा के अंदर एंटर कर जाती है। कुल लंबाई 858 किलोमीटर का। और ये छत्तीसगढ़ के कहाँ से, धमतरी के सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से निकलती है और जाके उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। क्लियर है इतना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ये है नहीं, असत्य है। तो है क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ कितना किलोमीटर, तो ये 290 किलोमीटर है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ये 286, और शिवनाथ नदी जो है 290 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, चलिए अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 है कि स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में महानदी को
महानदी का क्या नाम था? ठीक है, स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में, ठीक है ना, ये द्वापर युग की बात हो रही है, महानदी का क्या नाम था द्वापर युग में? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदिनी या फिर ऋषि तुल्या, क्या नाम था इसका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चित्रोत्पला। ठीक है, स्कंद पुराण के अनुसार महानदी का द्वापर युग में नाम क्या था? चित्रोत्पला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द्वापर युग में क्या? चित्रोत्पला। अच्छा, जो नीलोत्पला है ना, ये सतयुग में नाम था। ठीक है, सतयुग में महानदी का नाम क्या था? नीलोत्पला। ये वायु पुराण के अनुसार, ठीक है, वायु पुराण के अनुसार अगर पूछ दे कि वायु पुराण के अनुसार महानदी का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था नीलोत्पला सतयुग में। ठीक है, द्वापर में क्या? चित्रोत्पला। कनक नंदिनी क्या था भाई? तो बस याद रखिएगा कि महानदी का एक प्राचीन नामों में से एक है। ठीक है, प्राचीन महानदी का एक प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदिनी भी है। ठीक है, अगर अन्य नामों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो महानदी है, इसका अन्य नाम ऋषि तुल्या है, ये भी ठीक है। ये सब जो है महानदी का ही नाम है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया द्वापर में, तो द्वापर में चित्रोत्पला हो गया, तो ऋषि तुल्या हो गया। छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं इसे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहते हैं? महानदी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है महानदी को। ठीक है, ये सब जो है अन्य नाम से आप पहचान सकते हैं। देखिए, जो ये महानदी है ना, ये महानदी किसके नाम पे? तो आपको पता होगा, एक ऋषि थे श्रृंगी ऋषि। ठीक है, श्रृंगी ऋषि की एक शिष्या थी जिसका नाम था क्या? महानंदा। ठीक है, और इस महानंदा के नाम पर ही इस नदी का नाम महानदी रखा गया था। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्क्रिप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि महानदी पर स्थित तटीय शहर नहीं है। कौन कौन सा जो है इसमें से कि जो महानदी के तट पर स्थित नहीं है, हमको वो बताना है। ठीक है, राजिम, सिरपुर, रायपुर, दुर्ग, पल्लारी, आरंग और शिवरीनारायण, इसमें से कौन कौन सी जो नदी है वो महानदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए, जो राजिम है ये महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सिरपुर जो है ये भी महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना। रायपुर जो है ये महानदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये जो है रायपुर कौन से नदी के किनारे है भाई? कौन से तट पे? तो खारून नदी। ठीक है, रायपुर कहाँ? खारून नदी के तट पर स्थित है। तो तीसरा हो गया। चौथा दुर्ग भी नहीं है। ठीक है, दुर्ग जो है महानदी के तट पर नहीं है। तो चौथा भी हमारा जो है, दुर्ग किस किनारे है भाई? तो दुर्ग जो है ये शिवनाथ नदी के तट पर मिलेगा आपको। ठीक है, शिवनाथ नदी के तट पर। पल्लारी जो है ये बलौदा बाजार में पड़ेगा और महानदी पर स्थित है। ठीक है, आरंग भी महानदी के तट पर स्थित है और शिवरीनारायण भी महानदी के तट पर स्थित है। तो हम देखेंगे तो 3 और 4 रायपुर और दुर्ग ऐसी शहर हैं जो कि महानदी के तट पर स्थित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट होगा। राजिम कहाँ? गरियाबंद में पड़ेगा। सिरपुर महासमुंद में। रायपुर तो रायपुर, दुर्ग। पल्लारी आपको मिलेगा बलौदा बाजार में। ठीक है, आरंग कहाँ मिलेगा भाई? ये रायपुर जिला में मिलेगा। और शिवरीनारायण जो है आपको जांजगीर चांपा में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो है इनके तट पर नहीं स्थित था। ठीक है, अगर और याद रखना है, देखिए महानदी के तट पर कौन कौन सा, इतना तो मिल ही गया, राजिम, सिरपुर, पल्लारी, आरंग, शिवरीनारायण। याद रख लीजिएगा कुछ और नाम भी जो कि है चंदरपुर। ठीक है, चंदरपुर जो कि शक्ति जिला में पड़ेगा। ये आपको महानदी के तट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिलों से महानदी प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है ना, ये चीज़ पकड़ना है, नहीं प्रवाहित होने वाले जिलों का नाम बताना है। बालोद, दुर्ग, शक्ति, कोंडागांव, कांकेर, मुंगेली और महासमुंद, इसमें से हमको पहचानना है कि कौन से जिले से ये नहीं गुजरती है महानदी। ठीक है, देखिए पहले महानदी का देखते हैं, ये बालोद से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो बालोद से गुजरती है। ठीक है, ये सही है। दुर्ग में जाती है कि नहीं? दुर्ग से प्रवाहित नहीं होती है, मतलब ये हो जाएगा। शक्ति जिले से क्या प्रवाहित होती है क्या? ठीक है, बताना है आपको। तो जी हाँ, जो महानदी है वो शक्ति जिले से भी प्रवाहित होती है। कोंडागांव से होती है क्या? नहीं, कोंडागांव से प्रवाहित नहीं होती। कांकेर से प्रवाहित होती है? जी हाँ। मुंगेली से होती है क्या? नहीं।
तो 2, 4, 6 महासमुंद से होती है, बिल्कुल होती है। तो 2, 4 और 6 दुर्ग, कोंडागांव और मुंगेली इन 3 जिलों से प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट होगा, 2, 4, 6। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं बनाऊं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न दूं ताकि आप समझें कि क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो दुर्ग, कोंडागांव और मुंगेली ये 3 जिले जो इस कथन के अंदर दिया गया है जिससे महानदी जो है प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, देखिए जो महानदी है ना वो छत्तीसगढ़ के कुल 11 जिलों से प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। कितने जिलों से? 11 जिलों से प्रवाहित होती है। अगर आप सीक्वेंस को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो महानदी है सबसे पहले निकलती कहाँ है भाई? धमतरी के, ठीक है, सिहावा पर्वत से निकलेगी। धमतरी से निकलने के बाद ये कांकेर में एंटर करती है। ठीक है, कांकेर के बाद आपको कहाँ मिलेगा? बालोद जिले में। ठीक है, 3 नदी हो गया, 3 जिले हो गया, धमतरी, कांकेर, बालोद। बालोद के बाद रायपुर के अंदर एंटर करेगी आरंग से क्षेत्र से। रायपुर के बाद आप आ सकते हैं गरियाबंद में, ठीक है, राजिम, ठीक है, जहाँ पे संगम मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 गरियाबंद हो गया। गरियाबंद के बाद महासमुंद, ठीक है, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, के बाद शक्ति, शक्ति के बाद रायगढ़, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो इस प्रकार टोटल 11 जिलों से जो महानदी प्रवाहित होती है। धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक क्वेश्चन रह गया क्या? यहाँ से देखते हैं। धमतरी, कांकेर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन 11 जिलों से जो है महानदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। ये आपको इस सीक्वेंस भी याद रखना है कि कहाँ से किस डायरेक्शन में, तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सा नदी बोल रहा है? महानदी, इसके बाद ये शिवनाथ, शिवनाथ के बाद जोंक। इन तीनों नदियों पर महानदी, शिवनाथ और जोंक के संगम में पूछा है। शिवरी नारायण, राजिम, चंद्रपुर या फिर कैरागढ़, कौन सा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवरी नारायण। ये शिवरी नारायण कहाँ है? जांजगीर चांपा के अंदर है। और ये शिवरी नारायण जोंक नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी और महानदी, ठीक है, इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। इसको आप जोशीम से याद रखिएगा, जोशीम, ठीक है, जोशीम से याद रखिएगा। जोंक नदी, शिवनाथ और महानदी, ठीक है, इन तीनों नदियों के संगम में क्या है? शिवरी नारायण है। अच्छा, राजिम गरियाबंद में है, ठीक है, राजिम ये महानदी के तट पर स्थित है, परंतु ये कौन कौन से नदियों के संगम पर है? ठीक है, तो राजिम जो है महानदी, पैरी और सोनधुर, ठीक है, महानदी, पैरी और सोनधुर, इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है राजिम। तीसरा है चंद्रपुर, जो कि शक्ति जिले में पड़ेगा, और ये चंद्रपुर जो है ये महानदी, मांड और लात नदी के संगम पर है। ठीक है, महानदी, मांड प्लस लात, इन 3 नदियों के संगम पर स्थित है चंद्रपुर। अच्छा, खैरागढ़, खैरागढ़ राजनांदगांव में है। ये किन नदियों के संगम पर है? तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये आमनेर, मुस्का, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ठीक है, पिपरिया, इन 3 नदियों के संगम पर खैरागढ़ स्थित है। ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक नाम सुना होगा आपने, परलकोट, ठीक है, परलकोट। ये परलकोट जो है ना, ये कोटरी, निबरा और गुडरा, इन तीनों नदियों के संगम पर है। ठीक है ना। परलकोट किसका? कोटरी, निबरा और गुडरा। ठीक है, तो ये चारों जो यहाँ पे नाम बताया जो कि संगम स्थलों पर स्थित है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों। ठीक है, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8, 8वां प्रश्न है कि महानदी पर स्थित सबसे लंबा बांध परियोजना कौन सा है? ठीक है, महानदी पर स्थित सबसे बड़ा
सबसे लंबा बांध या फिर परियोजना कौन सा है? रुद्री बैराज, दुधवा जलाशय, हीराकुंड बांध या फिर गंगरेल बांध? क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, देखिए इसकी जो अगर लंबाई की बात करूं, सबसे लंबा क्यों, इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना, कितना? 25.8 किलोमीटर लंबा है। कौन? हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध कौन से नदी पर है? महानदी के तट पर, संबलपुर जिले के अंदर है। ठीक है ना, कहाँ? संबलपुर। और ये संबलपुर कहाँ है भाई? संबलपुर है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर में ये बांध आपको देखने को मिलेगा। और ये महानदी पर स्थित सबसे लंबा बांध तो है ही, साथ ही साथ भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें हीराकुंड बांध का, तो ये 61 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 61 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अच्छा रुद्री बैराज कहाँ मिलेगा? तो ये आपको धमतरी के अंदर मिलेगा। अच्छा देखिए, जो हीराकुंड बांध है ना, इसका जो निर्माण कार्य का प्रारंभ 1948 में हुआ था। ठीक है, निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ था? 1948 में। और जो कि 1958 में 10 वर्ष में जाकर ये पूर्ण हुआ था। ठीक है ना। रुद्री बैराज जो है, इसका जो बनना जो है 1912 में शुरू हुआ था और 1915 में बन के तैयार हुआ था। मतलब 1912 से 15 के बीच में इसकी जो है निर्माण कार्य हुआ था। और ये जो रुद्री बैराज वो हमको कहाँ मिलेगा? धमतरी के अंदर मिलेगा। ठीक है, रुद्री बैराज कहाँ? धमतरी के अंदर। दुधवा जलाशय कहाँ मिलेगा? दुधवा जलाशय आपको कांकेर मिलेगा। कांकेर में इसका निर्माण कार्य 1962 से 1965 के मध्य हुआ था। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा हमको? कांकेर के अंदर मिलेगा। ठीक है, दुधवा जलाशय। हीराकुंड के बारे में देख लिया। गंगरेल बांध कहाँ मिलेगा? गंगरेल का बांध फिर से हमको ये धमतरी के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसका निर्माण 1979 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1979 के अंदर। ठीक है, 1979 में। अच्छा देखिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध अगर पूछेगा तो कौन सा बांध है भाई? तो ये है टिहरी बांध। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 260.5 मीटर है। ठीक है, टिहरी बांध। ये भागीरथी नदी पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टिहरी कहाँ मिलेगा? भागीरथी। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। भारत का सबसे बड़ा बांध अगर पूछ देगा तो कौन सा होगा भाई? भारत का सबसे बड़ा बांध आपने नाम सुना होगा, भाखड़ा नांगल। ठीक है, भाखड़ा नांगल। ये कौन से नदी के किनारे होगा? सतलज। ठीक है, भाखड़ा नांगल कहाँ? सतलज नदी के किनारे। और ये जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दोनों नदियों, सॉरी, इन दोनों राज्यों में ये बोल सकते हो कि सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, ये जो है 225 मीटर, जो भाखड़ा नांगल है वो कितना? 225 मीटर ऊंचाई है इसकी, 225 मीटर। एक और रह गया कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ये आपको याद होना चाहिए, कहीं भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे पुराना बांध जो है उसका नाम है कलनई बांध। कलनई बांध। ये कलनई बांध जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से नदी के तट पर? कावेरी नदी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको ध्यान से इसको जानना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 9, 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बैराज और उनके स्थान में असुमेलित विकल्प कौन सा है? ठीक है, हमको एक सूची में बैराज और दूसरे सूची में स्थान दिया हुआ है। हमको बताना है कि सुमेलित असुमेलित की पहचान करना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, कलमा बैराज। ठीक है, ये कलमा बैराज कहाँ मिलेगा? शक्ति में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये कलमा बैराज कहाँ है? शक्ति जिला के अंदर। देखिए, शक्ति जिला के अंदर कलमा बैराज के अलावा दो और भी बैराज मिलेगा आपको। एक मिलेगा मिरौनी बैराज और एक मिलेगा साराडीह। ठीक है, साराडीह बैराज। ठीक है, बसंतपुर बैराज। बसंतपुर बैराज जो है ये महासमुंद के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये वाला जो है असुमेलित है। ठीक है, ये बसंतपुर जो बैराज है वो महासमुंद के अंदर नहीं, जो बल्कि ये जो है जांजगीर चांपा के अंदर है। ठीक है, कहाँ है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा के अंदर है।
ठीक है। जांजगीर चांपा के अंदर आपको शिवरी नारायण बैराज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। समोदा बैराज कहाँ है भाई, ठीक है, तो ये सही है, रायपुर के अंदर है समोदा बैराज, ठीक है। रुद्री बैराज कहाँ मिलेगा, धमतरी के अंदर, ये वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। रुद्री बैराज कहाँ, धमतरी के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां में। 10वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है, ठीक है। सबसे लंबा सड़क पुल, याद रखिएगा, ये सबसे लंबा सड़क पुल छत्तीसगढ़ के किस नदी पर स्थित है, महानदी, शिवनाथ, पैरी या फिर केलो नदी, कौन सा सही है इसका। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, महानदी के तट पर, महानदी पर बनाया गया छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल, ठीक है। जो बनाए गए ये जो सबसे लंबा पुल है महानदी के ऊपर, वो 1830 मीटर लंबा है। कितना, 1830 मीटर लंबा है। ये जो है ना पुसौर और सरिया के बीच में बनाया गया है, ठीक है। किसके किसके बीच में, पुसौर और सरिया। पुसौर और सरिया के बीच में दो गांव हैं, उन गांव का नाम भी याद रखिएगा, सूरजपुर गांव, ठीक है, सूरजपुर गांव, और जो दूसरा गांव है उसका नाम है नदी गांव, ठीक है। इन दोनों गांवों के मध्य में छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल बनाया गया है, कहाँ, महानदी के ऊपर, ठीक है, पुसौर और सरिया के बीच में, ठीक है ना। देखिए महानदी में ही राजिम में ना एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, महानदी के ऊपर ही राजिम में एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, सस्पेंशन ब्रिज। अच्छा, आपने एक सुना होगा लक्ष्मण झूला, ठीक है ना, ये भी राजिम के अंदर ही, ठीक है, महानदी पर ही बोल सकते हो, या राजिम में जो त्रिवेणी संगम है ना, ठीक है, जो त्रिवेणी संगम है उसी पर बनाया गया है क्या, लक्ष्मण झूला बनाया गया है, लक्ष्मण झूला। इसका जो है लोकार्पण जल्द ही किया गया था, 1 मार्च 2022 को किया गया था, ठीक है, 1 मार्च 2022 को इसका लोकार्पण किया गया था, ठीक है ना। इतना याद रहेगा क्या आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां महानदी में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, ठीक है, उत्तर की ओर से ऐसे मिलती है, ठीक है। पहले आप इसमें देखिए कि महानदी कहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारा सिहावा पर्वत धमतरी के अंदर का, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं महानदी निकलना शुरू कर रही है, ठीक है, महानदी। ये डायग्राम को आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और किधर से आके मिलती हैं, ठीक है। यहाँ से महानदी निकली और यहाँ पे उड़ीसा के अंदर संबलपुर से होते हुए, संबलपुर में हीराकुंड बांध होगा और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर से इधर से जो आके, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, इधर से जो आने वाली नदियाँ होंगी उनको हम उत्तर से आने वाली नदियों के अंदर रखेंगे, और जो नीचे से ऐसे जाके मिल रही है उनको हम दक्षिण के अंदर से रखेंगे, ठीक है। तो हमको बताना है कि उत्तर से आके कौन कौन सी मिल रही है नदियाँ, उन नदियों का नाम पहचाना है, ठीक है। हसदेव, ठीक है, हसदेव हो गया, पैरी, ईब, मांड, सिलियारी, जोंक और केलो, इसमें से कौन सा जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सा सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हसदेव, हसदेव देखिए क्या ऊपर से आ रहा है क्या, तो ठीक है, ये देखिए हसदेव जो है यहाँ से ऐसे आ रही है ना, हसदेव नदी, मतलब उत्तर से आके मिल रही है, ठीक है, मतलब ये पहला वाला जो है होगा, ठीक है। पैरी नदी, पैरी नदी देखिए क्या ऊपर से आके मिल रहा है क्या, नहीं, पैरी नदी तो नीचे से ऐसे आके मिल रही है, मतलब ये तो दक्षिण वाला हो जाएगा, मतलब पैरी नदी जो है ये नहीं होगा। ईब नदी, ईब नदी बताना है कि क्या है क्या, ईब नदी खोजिए भाई कि कहाँ मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पे ये ईब नदी देखने को मिलेगा ऐसे, तो ये उत्तर से आके, हालांकि उड़ीसा में जाके मिलती है परंतु आ तो रही है उत्तर से ही, मतलब ईब भी होगा। इसके बाद मांड नदी, मांड नदी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये बोरई नदी हो गई, ये देखिए आपको ये मेन पार्ट से मांड नदी निकलती है और यहाँ से ऐसे उत्तर से आते हुए जाके यहाँ पे कहाँ, आपको मैं बताया था कि चंद्रपुर में मांड नदी, महानदी और इधर से लात नदी, इन तीनों नदियों का संगम होगा, तो ये उत्तर से आके मिल रहा है, मतलब मांड नदी भी होगा, ठीक है। सिलियारी नदी, देखिए सिलियारी नदी आपको कहाँ नीचे से मिल रहा होगा, ये आपको देख रहे हैं, ये तो दक्षिण से हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ये इधर हमारा साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, तो सिलियारी जो है नहीं होगा। जोंक नदी, ठीक है, जोंक नदी आप देखिए भाई, जोंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये भी दक्षिण से आके मिल रही है, तो ये वाला जोंक भी गलत हो जाएगा। और 7वां है केलो नदी, ठीक है, केलो नदी आपको दिखाई दे रहा है क्या, इधर कहीं पे, ये ईब नदी हो गया, ये आपको देखिए
केलो नदी दिखाई दे रहा है, जो कि रायगढ़ से ऐसे निकलता है और यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो ये 7वां भी है, मतलब 1, 3, 4 और 7 ये चारों नदियाँ जो हैं उत्तर से आकर महानदी में मिलती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो नदियाँ हैं वो दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं। देखिए एक चीज़ और समझा देता हूँ। अगर देख ये तो महानदी हो गया, ठीक है। ये जो दूध नदी है, इस दूध नदी को भी हम क्या लेंगे, दक्षिण से होकर, ठीक है, दक्षिण से जाके मिलती है दूध नदी। इसके बाद ये शिवनाथ नदी जो है, हालांकि ऐसे जा रही है दक्षिण से, परंतु वापस जब आके मिलती है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन से मिलती है। तो जो शिवनाथ नदी है उसको हम उत्तर से आके मिलती हुई नदियों के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिवनाथ नदी हो गया, हसदेव नदी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरई नदी, ये मान नदी हो गया, केलो नदी, ईब नदी, ये सारी नदियाँ जो है उत्तर से आके महानदी के अंदर मिलती है। वहीं दक्षिण की ओर से अगर देखेंगे तो सिलियारी नदी, दूध नदी, यहाँ पे आप देखेंगे तो सोंढूर नदी, ठीक है, सोंढूर। इसके बाद पैरी नदी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सूखा नदी, ठीक है, ये सूखा नदी। सूखा नदी का ही एक सहायक नदी है कौन कौन सा, यहाँ पे कोडार नदी, ठीक है, जिसके ऊपर कोडार बांध है, ये इसकी सहायक नदी है, तो ये भी इधर आ गया। आप फिर देखिए जोंक नदी, लात नदी, इधर से तेल नदी, ये सब के सब जो है महानदी में दक्षिण से होकर मिल रही हैं। तो आप इस नक्शे को एक बार ध्यान से समझ लेंगे, कॉपी में आप खुद भी एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, ठीक है। एक साइड जो हमको दिया है नदियों के नाम और दूसरे साइड उद्गम स्थल दिया है कि ये नदियाँ जो हैं उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। देखते बताना है। पैरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जो है पैरी नदी का उद्गम भात्रीगढ़ की पहाड़ी से होता है, ठीक है। भात्रीगढ़ की पहाड़ी कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद में मिलेगा देखने को, ठीक है, गरियाबंद में। कौन सा तहसील, बिंद्रा नवागढ़। सूखा नदी, ये सूखा नदी का कहाँ से मिलेगा भाई इसका उद्गम, तो ये मलेवा डोंगर की पहाड़ी से, ठीक है, या फिर इसको गौरागढ़ की पहाड़ी भी कहते हैं, ये भी गरियाबंद के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। गरियाबंद के अंदर ही गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला का ही ये पार्ट है, मलेवा डोंगरगढ़ की पहाड़ी, वहाँ से क्या सूखा नदी निकलती है। लात नदी, ये लात नदी जो है ये रदन की पहाड़ी से निकलती है, तो ये बिल्कुल सही है। रदन की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा भाई, तो ये महासमुंद में सरायपाली के आसपास से निकलती है रदन की पहाड़ी से। और जोंक नदी जो है ये जाके कहाँ से निकलती है भाई, सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार कहाँ, ये उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है। इसका सोनबेरा का थोड़ा सा पार्ट जो है गरियाबंद और महासमुंद में भी पड़ता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा के सोनबेरा के पठार से जोंक नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आप इसको, और ये कहाँ का था, महासमुंद का। तो आप इसको अब अरेंज कर लिए हैं, तो 1 का क्या हो गया डी, 2 का हो गया ए, 1 का डी, 2 का हो गया ए। चलिए फिर से एक बार मिलाते हैं, 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी, ठीक है। तो 1 का डी यहाँ भी है, तो यही वाला सी ही होगा भाई। 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का बी, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। 13वां प्रश्न है कि सीकासार परियोजना किस नदी पर स्थित है, सूखा नदी, पैरी नदी, सिलियारी नदी या फिर बलमदेही नदी, कौन से नदी के किनारे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके बनाते जाएं और आप कमेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जो सीकासार परियोजना है वो आपको मिलेगा पैरी नदी पर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, ठीक है। सीकासार परियोजना कहाँ, पैरी नदी के ऊपर होगा, ठीक है। देखिए ये जो परियोजना है ना, इसका स्थापना या फिर निर्माण बोल लीजिए 1995 में हुआ था। कब, 1995 में पैरी नदी के ऊपर सीकासार परियोजना जो है लाया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सीकासार परियोजना है ना, 2006 से इस पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। कब से, 2006 से सीकासार परियोजना पे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है 7 मेगावाट का, ठीक है। 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट वहाँ पर चलाए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है। देखिए जो सूखा नदी है इसके ऊपर कोडार परियोजना है। सूखा नदी के ऊपर कौन सा परियोजना, कोडार परियोजना। इस कोडार परियोजना का नाम ना वीर नारायण सिंह परियोजना रखा गया है, ठीक है, वीर
नारायण सिंह परियोजना, ठीक है, दोनों से आपको याद रखना है। ये महासमुंद के अंदर मिलेगा, ठीक है, महासमुंद के अंदर। पैरी नदी का हम देख लिए सीखा सा। सिलियारी नदी जो है ना, इस सिलियारी नदी पे आपको हमको पता है कि मॉडम सिली बांध मिलेगा, ठीक है, कौन सा बांध? मॉडम सिली बांध। इसका निर्माण 1923 में हुआ था, बहुत पुराना है ये, ठीक है, 1923 के अंदर। अच्छा हाँ, बलमदेही नदी बलमदेही नदी भी ये महासमुंद में बहती है, ठीक है ना, कहाँ? महासमुंद के अंदर बहती है। और इसके ऊपर याद रखिएगा कि सात देव धारा जलप्रपात है, ये एग्जाम में पूछा गया है। सात देव धारा जलप्रपात, सात देव धारा जलप्रपात कौन से नदी के तट पर है? मतलब कौन सी नदी पर है? बलमदेही नदी पर। देखिए ये बलमदेही नदी जो है ना, ये बारनवापारा जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, बारनवापारा क्षेत्र में ये पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प का चयन करें। असुमेलित विकल्प, इधर हमको मुख्य नदी दिया है और उनकी सहायक नदियाँ राइट साइड दिया, हमको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। क्या पैरी नदी का जो सहायक नदी है क्या सोंढूर? देखिए सोंढूर लिखा गया है, हालांकि ये सोंढूर होगा, सोंढूर, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। पैरी नदी का सहायक नदी सोंढूर नदी है, ठीक है, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। वहीं सूखा नदी का जो है ये भी ठीक है। सूखा नदी की सहायक नदी कौन सा? कोडार नदी है। एक और नदी भी है घुनघुट्टी नदी, घुनघुट्टी, ठीक है, घुनघुट्टी नदी किसकी सहायक नदी है? तो सूखा नदी की। कोडार और घुनघुट्टी दोनों सूखा नदी के। तांदुला नदी, तांदुला की सहायक नदी सकरी नहीं है, तो यही वाला हमारा जो है असुमेलित है। ये जो तांदुला की सहायक नदी का आप नाम याद रख सकते हैं, इसकी सहायक नदियां हैं जुआरी नदी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, तांदुला नदी की, ठीक है, तांदुला नदी की जो सहायक नदियां हैं आप लिख सकते हैं जुआरी नदी, ठीक है, इसी को कई बार से जुहार नदी भी बोला जाता है, जुआरी या फिर जुहार नदी किसकी सहायक नदी है? तांदुला नदी की है, ठीक है ना। ये जो जुआरी नदी है ना, इसी के ऊपर ना गोंदली जलाशय है, याद रखिएगा आप, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, गोंदली जलाशय, ठीक है। अच्छा हाँ, मनियारी नदी, इसका सहायक नदी आगर नदी है क्या? हाँ ये वाला सही है, ठीक है, मनियारी नदी की सहायक नदी आगर नदी है। और भी याद रख सकते हैं, जैसे आगर हो गया, छोटी नर्मदा, याद रखिएगा, छोटी नर्मदा किसकी सहायक नदी है? तो मनियारी की सहायक नदी है। और भी है, एक है टेसुआ, टेसुआ नदी, घोंघा नदी, ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं वो मनियारी नदी की सहायक नदी है। अच्छा है, ये सकरी नदी क्या है भाई? ये सकरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हाफ नदी की सहायक नदी है, हाफ नदी की सहायक, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 14। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों का उनके लंबाइयों के अनुसार घटते क्रम में कौन सा जो है घटते क्रम सही दिया गया है? ईब नदी, मांड, हसदेव, रिहंद और मनियारी नदी, इन सभी नदियों का घटते क्रम बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, इन सब की अगर लंबाई पता चल जाए तो आप शायद यहाँ पे बना लेंगे। तो ईब नदी जो है इसकी जो कुल लंबाई है ये 202 किलोमीटर का है, ठीक है। वहीं जो मांड नदी है इसकी लंबाई 155 किलोमीटर, हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर, रिहंद नदी की जो लंबाई है 145 किलोमीटर, और अंत में जो मनियारी नदी है इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। अब इसको घटते क्रम में अगर हम अरेंज कर दें तो काम बन जाएगा। तो पहला है ईब नदी, सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, तो पहले हमारा ईब नदी वाला हो जाएगा। 202 के बाद हमको देखने को मिला 176 हसदेव वाला, तो 3 हो जाएगा। 176 के बाद 155 मांड नदी, मतलब 2, इसके बाद रिहंद नदी 4 और इसके बाद मनियारी 5। तो 1 3 2 4 5, तो हमारा 1 3 2 4 5 ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही है। तो इन नदियों की आपको लंबाई भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपको घटते या फिर बढ़ते क्रम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बहुत सारी नदियों का उनकी लंबाई बता देता हूँ, आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है। जैसे इधर नदियों का नाम और इधर उनकी लंबाई किलोमीटर में दिया गया है। जैसे महानदी, महानदी की कुल लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है भाई? 286 किलोमीटर, ये याद रखना है। शिवनाथ नदी कितना है? 290 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए शिवनाथ नदी केवल एक ही राज्य के अंदर, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ही बहता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शिवनाथ। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी, ठीक है।
इंद्रावती नदी जो है 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ईब नदी की जो लंबाई है 202 किलोमीटर, जिसमें 87 किलोमीटर कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर, इसके बाद बाकी उड़ीसा के अंदर बहता है। ठीक है, तो ये जो हो गया क्या, महानदी शिवनाथ, इंद्रावती और ईब का। हसदेव नदी की लंबाई 176 मीटर, सबरी नदी 173, ये तो बहुत क्लोज ही है, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, पेयर बना बना के याद करिएगा। मान नदी 155 और रिहंद नदी कहाँ 145, 10 का अंतर है, याद कर लेंगे। लीलागर नदी और कोटरी नदी, इन दोनों की लंबाइयाँ लगभग बराबर है 135 किलोमीटर, तो यहाँ पे एक साथ याद कर लीजिए। मनियारी नदी 134 और अरपा नदी जो है 100 किलोमीटर मात्र। अगर इन सभी नदियों का ऑप्शन दे दे तो सबसे छोटी नदी क्या होगी, यहाँ पे अरपा नदी। ठीक है, तो ये दो था हमारा महानदी अपवाह तंत्र का भाग 1। कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसी का अगला पार्ट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।